मुंशी प्रेमचंद की कहानी निमंत्रण एक ऐसी कहानी है जो समाज के आर्थिक असमानताओं और मान सम्मान की भावना के बीच संघर्ष को दर्शाती है। इस कहानी का नायक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आर्थिक स्थिति के बावजूद अपने स्वाभिमान को बनाए रखने की कोशिश करता है। आइए इस कहानी को विस्तार में समझते हैं। पात्रों का परिचय। राय साहब समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनके पास धन और मान सम्मान दोनों ही है। वे समाज के ऊपरी तबके से हैं और अपने पद और प्रतिष्ठा का प्रभाव अन्य लोगों पर डालते हैं। रामनिवास एक साधारण व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन स्वाभिमानी है। उसे समाज में अपने स्थान का बोध है और वह अपनी परिस्थितियों के बावजूद अपने सम्मान को बनाए रखने की कोशिश करता है। कहानी की पृष्ठभूमि। कहानी उस समय की है जब समाज में वर्ग विभाजन और धन के आधार पर लोगों को मापा जाता था। अमीर लोग अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर गरीबों को नीचा दिखाते थे और गरीब व्यक्ति अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष करते रहते थे। राय साहब जैसे लोग अपनी शक्ति और धन का प्रदर्शन करते थे और उनके छोटे छोटे कामों में भी समाज के गरीब वर्ग को अपने से नीचा दिखाने का भाव होता था। कहानी का प्रारंभ। कहानी की शुरुआत तब होती है जब रामनिवास को राय साहब की तरफ से एक निमंत्रण प्राप्त होता है। रामनिवास के मन में इस निमंत्रण को लेकर कई तरह की भावनाएं उमड़ती है। एक ओर वह इस निमंत्रण को अपने लिए एक सम्मान के रूप में देखता है, जबकि दूसरी ओर उसे अपनी आर्थिक स्थिति का भान है। वह सोचता है कि इस निमंत्रण को स्वीकार करने का अर्थ होगा अपने आर्थिक बोझ को बढ़ाना, क्योंकि उसे एक उपहार के साथ उपस्थित होना होगा और उसके पास इतना धन नहीं है। रामनिवास की दुविधा। रामनिवास इस विचार से उभर नहीं पाता कि वह राय साहब के निमंत्रण का कैसे उत्तर देगा। उसका आत्मसम्मान उसे मना करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि राय साहब का निमंत्रण अस्वीकार करना समाज में उसका सम्मान कम कर सकता है। वहीं उसकी गरीबी उसे राय साहब के सामने उपस्थित होने से रोकती है, क्योंकि वह जानता है कि वह उनके स्तर का उपहार देने में असमर्थ है। यह संघर्ष रामनिवास के भीतर एक गहरी दुविधा पैदा करता है। अंतर्द्वंद्व और आर्थिक यथार्थ। रामनिवास का यह आंतरिक संघर्ष कहानी के मुख्य विषय को दर्शाता है, आर्थिक असमानता और समाज में स्वाभिमान का संघर्ष। रामनिवास का मन इस बात पर अटक जाता है कि क्या उसे अपनी गरीबी के बावजूद अपने सम्मान को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए या फिर उसे समाज की इस अमीर गरीब की खाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। वह राय साहब के निमंत्रण के प्रति सम्मान तो दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी गरीबी उसे मजबूर करती है। निमंत्रण स्वीकार या अस्वीकार। अंत में रामनिवास इस नतीजे पर पहुंचता है कि वह राय साहब का निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा। यह निर्णय उसके स्वाभिमान का प्रतीक है, जो उसे अपनी गरीबी को स्वीकारने की बजाय अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। राय साहब के निमंत्रण को अस्वीकार करना रामनिवास के लिए एक तरह की विद्रोहात्मक कार्रवाई है, जिसके द्वारा वह यह संदेश देता है कि सम्मान का आधार केवल धन नहीं हो सकता। कहानी का संदेश। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि समाज में स्वाभिमान और आत्मसम्मान किसी भी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इन्हें किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना चाहिए। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह दिखाते हैं कि समाज की आर्थिक असमानताएं चाहे कितनी भी हों, एक व्यक्ति का सम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। रामनिवास के माध्यम से प्रेमचंद हमें यह सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। आर्थिक कठिनाइयां हमें समाज के सामने झुकने के लिए मजबूर कर सकती हैं, लेकिन सच्चा सम्मान वही होता है जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए अर्जित करता है। निष्कर्ष। निमंत्रण एक साधारण लेकिन गहन कहानी है जो समाज की वास्तविकताओं और व्यक्ति की भावनाओं के बीच का संघर्ष दिखाती है। प्रेमचंद की लेखनी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में एक व्यक्ति का स्थान केवल उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके स्वाभिमान और आत्मसम्मान से मापा जाना चाहिए।